सभी को राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में। अभी हम लोग जिस द्वार पर हम लोग खड़े हैं, यह द्वार है लाखा मंडल जाने का, जो कि पौराणिक स्थली है। देहरादून जनपद में स्थित है और देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो द्वार है, द्वार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुना जी का किनारा, यमुना जी के किनारे पर तट पर स्थित है। और यमुना जी का किनारा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य। अब हम लोग पहुँचे हैं जो प्राचीन यहाँ पर गुफा है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो शिवलिंग है। और शिवलिंग की जो जलेरी है वो जो है प्राचीन, बहुत प्राचीन है और पत्थर से बनाई गई है। और सामने आप लोग भगवान गणपति और कार्तिकेय जी, माँ भगवती गौरी के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये है प्राचीन पांडव गुफा, श्री गुप्तेश्वर महादेव। और ये आप लोग जो प्राचीन पांडव गुफा है, प्राचीन पांडव गुफा के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये बाहर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आपको दर्शन कराएं पहले, और अब आपको अंदर का भी जो दृश्य है, जो मन को आनंदित करने वाला दृश्य है, वह आपको दिखाएं। और द्वार पर ही श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। और इस गुफा में भी भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं शिवलिंग के रूप में, जगत का कल्याण करने के लिए। आप लोग इस भव्यता को देख सकते हैं। और मंदिर के, प्राचीन गुफा मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर द्वार पर, जहाँ पर की मुख्य जो शिवलिंग है, मंडलेश्वर महादेव जहाँ पर विराजमान है। माँ भगवती पार्वती के जिस पावन स्थान पर पदचिन्ह है, अनेकों जहाँ पर शिवलिंग है, कहा जाता है लाखा कहते हैं लाख, और मंडल कहते हैं शिवलिंग, जहाँ पर लाखों शिवलिंग जहाँ पर निर्मित करे पांडवों ने बनाए हैं। और अनेकों पत्थरों पर पुरानी कलाकृति आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं जब पांडव लोग यहाँ से हिमालय की तरफ जब प्रस्थान किए थे, तो इस स्थान पर भी भगवान भोलेनाथ की आराधना पांडवों ने करी थी। ये देखिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की भव्यता। और यहाँ के जो मकान हैं प्रायः पत्थर से बने हुए हैं। और पत्थर से जो बने हुए मकान होते हैं, इनकी बड़ी सुंदरता होती है। सर्दी के मौसम में ये गर्म होते हैं और गर्मी के मौसम सर्द होते हैं, इनकी विशेषता है। और अब हम लोग पहुँचे हैं मंदिर की सीढ़ियों में, और सीढ़ियाँ भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सीढ़ियों का जो आकार है बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही मनोहारी है। देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो निर्मित करी गई हैं। और अब हम लोग पहुँचे हैं मंदिर के प्रांगण में, और आप लोग यहाँ के मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। मंदिर परिसर की भव्यता आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वे बैठे हुए, और आपको मैं मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे ही मैं जानना चाहूँगा इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर की जो महिमा है, इस मंदिर का जो इतिहास है, हम जानना चाहेंगे। श्री पुजारी जी, श्री महिमानंद गौड़ जी यहाँ पर, पूज्य पंडित जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो थोड़ा सार में जानना चाहेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। ऐसे तो सभी पूरा विश्व परिचित है, लेकिन फिर भी आपके मुखारविंद से यदि सभी लोग श्रवण करेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। पूज्य श्री पंडित जी के मुखारविंद से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से बाहर से अतिथि लोग आते हैं, उनके लिए सबसे पहले आशीर्वाद है हमारे भोले बाबा के और महापार्वती जी की तरफ से जी। और 33 कोटि देवी देवताओं के तरफ से, 1.25 लाख शिवलिंग के तरफ से जी। और 4 योग के शिवलिंग के तरफ से जी। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी,
मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग से दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज कहने की है वो सतयुग का। आपने पार्वती माँ के छोटे चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर शिला पे 12,000 साल तक तपस्या की, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है। आप आगे बढ़ो। जी जी जी। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। जय हो। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को जी दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। जी। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए। श्वेतबंध रामेश्वर में उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। जी जी। ये लाल रंग का शिवलिंग या तो श्वेतबंध रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। जय हो। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जी जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। जी जी। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। जी जी। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है। जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। जी। और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जय हो। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। जी। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पूरे देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। जी। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जय हो। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं और उनका 1 साल के भीतर उनका बच्चा हो जाता है। जी। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक, आपको हिंदी नहीं आती बेटा? नहीं आती हिंदी? ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान आप देख सकते हैं बेटा। ये गाय के खोर के निशान है। पगले पगला पगला गाय का पगला, ये गाय के खोर के निशान है। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक है मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया बेटा और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। आप लोगों को बताओ सुन लेने। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख महल बनाया। लक्षागृह वो ये जगह है, लक्षागृह जो दुर्योधन ने बनाया पांडवों को जलाने के लिए, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, चारों तरफ ये लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है, लाख। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरुंग है, इधर आओ आप। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरुंग है। मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है, यह जो गोल पत्थर है, यहाँ से सुरंग बनाई गई थी श्री विदुर जी के द्वारा, जिस सुरंग से जो पांडव हैं अपनी माँ के सहित, कुंती के सहित इस स्थान से बाहर सुरक्षित निकले थे। यह वह स्थान है। इस स्थान की महिमा को श्री पंडित जी ने हमें बताया और आगे आप लोग सुने। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और नीचे सड़क पे आपको आते समय गुफा मिली है गुरु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो है पांडवों गुफा, प्राचीन गुफा, पांडवों गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी उडारी कहते हैं। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके बिरहाट राजा के यहाँ निकलती है, राजा बिरहाट, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। जमुना जी बहरी है। 5 भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी स्नान करने जाते थे। स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए।
उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके कल्की है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहने गए। ये मूर्ति कौन सी है गुरुजी? राजा दक्ष ने तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। सती माँ को, शंकर जी को। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। इस कलयुग में इनका रूप है देव। शंकर जी हैं ये देव, इसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है मुंडी। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। और यहाँ लाखा मंडल मंदिर में हम लोग आए हैं दर्शनार्थ, और यहाँ पर श्री पुजारी जी भी हैं और श्री प्रदीप जी आए हैं, केरला से बहुत दूर से आए हैं। भाई आपको कैसा लगा यहाँ पर दर्शन करके श्री प्रदीप जी? नमस्ते जी। नमस्ते। और परिवार, पति पत्नी भाई बच्चों केरल से आया। जी जी। फर्स्ट टाइम इन हरिद्वार एंड गंगोत्री में यमुनोत्री जी जी। It is a pleasant surprise and it is interesting that the Baba says it was the Pandavas made this temple in Dwapara Yuga. So it's a fantastic such place and it's a valley. It's incredible. It's the oldest temple and 1,50,000 Shiva lingas here, and this is the only temple survive after these long years. And these are very beautiful. We can't explain the beauty of this place and this temple. It's only feel and experience the beauty and essence of this place and this atmosphere is we can't explain the fact and feelings. Namaskar. श्री प्रदीप जी का सपरिवार हार्दिक स्वागत और भगवान महादेव की कृपा पर बनी रहे। आपने देवभूमि में आकर के यहाँ की आध्यात्मिकता और अखंडता की अनुभूति करी, और श्री पुजारी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपने हमें यहाँ के इतिहास के बारे में अवगत कराया। अब आपको पुनः एक बार जो यह पावन धरा है, पावन धरा के आपको पुनः दर्शन कराएं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ से कि सुरंग बनाई गई विदुर जी के द्वारा पांडवों की रक्षा करी गई, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। और आगे आप लोग शिवलिंग के दर्शन कीजिए। शिवलिंग के चारों तरफ 4 स्तंभ हैं, और यहाँ पर जो पत्थर हैं, पत्थरों की जो कलाकृति है बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर हैं। और जहाँ भी खुदाई चलती है वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन मिलते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और प्राचीन अनेकों कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ये आप लोग नज़दीक से आपको भगवान शिव के दर्शन कराएं, श्री मंडलेश्वर महादेव के दर्शन। और पुजारी जी यहाँ पर भगवान शिव की महिमा बताते हुए और इस स्थान की महिमा को बता रहे हैं। संयोग से आपका नाम श्री महिमानंद गौड़ जी है और आप महिमा भी बता रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं पुरानी कलाकृतियाँ और अनेकों शिवलिंग। इस स्थान पर जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ पर कुछ न कुछ जो है पुरानी कलाकृतियाँ मिलती हैं, शिवलिंग मिलते हैं। पुनः आपको दिखाएं चारों तरफ की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, जो दिव्यता है, वह देखते ही बनती है।
आज मुझे भी पहली बार इस स्थान में आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये आपको अंदर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के आपको दर्शन कराएं। यहाँ पर शिवलिंग के आप लोग दर्शन कीजिएगा और श्री गणपति जी महाराज, श्री गौरी मैया और श्री कार्तिकेय जी महाराज और माँ भगवती पार्वती के पद चिन्ह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सामने आप लोग शिवलिंग के आप लोग दर्शन करें और ये माँ भगवती पार्वती के जो है पद चिन्ह है यहाँ पर, और ये शिवलिंग के आप लोग दर्शन करें। ये देखिए अब हम लोग बाहर आए हैं। बाहर की जो है मूर्तियों के जो दर्शन हैं, अनेकों मूर्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्थर शिलाएं हैं, उन पर बड़ी सुंदर कलाकृतियाँ। और ये मंदिर की भव्यता जैसे भगवान केदारनाथ का मंदिर है, वही जो स्वरूप है इस मंदिर का भी है। इस ब्लॉग में बस इतना ही, और आगे जो भवानी पर्वत है और भी यहाँ की विशेषता है, आगे के ब्लॉग में दिखाने का प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट शेयर कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।